अस्सलाम वालेकुम जावातुती। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे सोल्फास जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज का स्पेशल लेसन पाकिस्तानी मदर इन इटली की फरमाइश पर बनाया जा रहा है, लेकिन जो भी अभी इटली में नया आया है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं। तो आज का पहला लफ्ज़ है कोमे। कोमे का मतलब होता है कैसा, लेकिन कुछ केसेस में इसका मतलब जैसा भी होता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ है काल्दो। काल्दो जिसका मतलब होता है गरम। इसके बाद पारोला। पारोला जिसका मतलब होता है लफ्ज़। उसके बाद माँ। माँ जिसका मतलब होता है लेकिन। उसके बाद अलकूनी। अलकूनी जिसका मतलब होता है कुछ। फुऔरी। फुऔरी जिसका मतलब होता है बाहर। ओनी। ओनी जिसका मतलब होता है हर। जैसा कि अगर आपको कहना हो हर रोज़ तो आप कहेंगे ओनी जोर्नो। ठीक है, ओनी जोर्नो हर रोज़। तो यहाँ पर ओनी का मतलब आया हर, या फिर ओनी सेतिमाना हर हफ्ते। ठीक है, तो इस तरह से ओनी का मतलब होता है हर। उसके बाद आता है फा। फा जिसका मतलब होता है पहले। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना है 2 दिन पहले तो आप कहेंगे दुवे जोर्नी फा, या फिर 2 मिनट पहले दुवे मिनूती फा। तो इस तरह से फा का मतलब होता है पहले। लेकिन फा जो है वो चदलवेर वो फारे भी है जिसका मतलब होता है करना, और इसकी गर्दाने हम लोग कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि फा जो है वो तीसरा बंदा सिंगुलार के लिए भी आता है, यानी कि लुई लई फा। तो उस केस में इसका मतलब होगा वो करता है या वो करती है। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है आंके। आंके यहाँ पर जो नून है वो नून गुना की तरह आवाज़ देगा, आनके नहीं होगा बल्कि होगा आंके। ठीक है, इसका मतलब होता है बी। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहना चाहती हूँ कि मैं भी आती हूँ तो कहूँगी वेंगो आंके इयो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस जुमले में देख सकते हैं कि आंके का मतलब बी है। वेंगो आंके इयो मैं भी आती हूँ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है पिक्कोलो। पिक्कोलो जिसका मतलब होता है छोटा। उसके बाद फीने। फीने जिसका मतलब होता है एंड। ठीक है, ग्रांदे। ग्रांदे जिसका मतलब होता है बड़ा। उसके बाद तेरा, यहाँ पर डबल आर है तो आप फोर्स के साथ पढ़ेंगे तेरा, जिसका मतलब होता है ज़मीन। उसके बाद पेड़ के। पेड़ के। पेड़ के का मतलब होता है क्यों, और इसका मतलब क्यों के भी होता है, यानी कि इस लफ्ज़ को सवाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जवाब के लिए भी। उसके बाद लूचे। लूचे जिसका मतलब होता है रोशनी। उसके बाद इमाजिने। इमाजिने यानी कि तस्वीर। दी नुओवो। दी नुओवो जिसका मतलब होता है दोबारा। उसके बाद एनिमाले। एनिमाले यानी कि जानवर। उसके बाद मोंदो। मोंदो यानी कि दुनिया। उसके बाद विचिनो। विचिनो यानी कि नज़दीक। क्वालसियासी। क्वालसियासी जिसका मतलब होता है कोई भी या कुछ भी।
उसके बाद नुओवो, नुओवो जिसका मतलब होता है नया। उसके बाद लावोरो, लावोरो यानी कि काम। पोस्तो, पोस्तो जिसका मतलब होता है जगह। दोपो, दोपो यानी कि बाद। उसके बाद दोवे, दोवे यानी कि कहाँ। उसके बाद सोलो, सोलो यानी कि सिर्फ। उओमो, उओमो, उओमो का मतलब आदमी भी होता है, इंसान भी और मर्द भी, ठीक है। उसके बाद आनो, आनो, आनो का मतलब होता है साल। उसके बाद स्पेताकोलो, स्पेताकोलो जिसका मतलब होता है शो। उसके बाद सोतो, सोतो यानी कि नीचे। उसके बाद नोमे, नोमे यानी कि नाम। उसके बाद मोल्तो, मोल्तो मतलब कि ज्यादा या बहुत। उसके बाद अत्रावेर्सो, अत्रावेर्सो यानी के जरिए। उसके बाद प्रीमा, प्रीमा यानी कि पहले। उसके बाद फ्राजे, फ्राजे, फ्राजे का मतलब होता है जुमला। उसके बाद दिरित्तो, दिरित्तो, दिरित्तो का मतलब होता है हक। उसके बाद चीरका, चीरका जिसका मतलब होता है तकरीबन। उसके बाद दीप्यू, दीप्यू, दीप्यू का मतलब होता है मजीद। उसके बाद जोर्नो, जोर्नो जिसका मतलब होता है दिन। उसके बाद नूमेरो, नूमेरो यानी कि नंबर। सुओनो, सुओनो यानी कि आवाज। पेरसोने, पेरसोने यानी कि लोग। वैसे इसका जो वाहद होता है वो है पेरसोना जिसका मतलब होता है शख्स या बंदा। और जैसा कि ये जमा में है तो मतलब होगा कि बहुत सारे बंदे, जिसे हम लोग भी कहते हैं। वैसे लोग के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, वो है जैनते, ठीक है। जैनते का मतलब भी लोग होता है। आक्वा, आक्वा जिसका मतलब होता है पानी। उसके बाद क्या माता, क्या माता जिसका मतलब होता है कॉल। उसके बाद लातो, लातो जिसका मतलब होता है साइड। पाजिना, पाजिना जिसका मतलब होता है सफा। पाएजे, पाएजे जिसका मतलब होता है मुल्क, लेकिन इसका मतलब इलाका भी होता है। यानी कि सब टाइम आपको शायद ये जुमला भी सुनने को मिलेगा, इन क्वाले पाएजे वी यानी कि आप किस इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो पाएजे का मतलब मुल्क भी होता है और इलाका भी। इसके बाद रिस्पोस्ता, रिस्पोस्ता जिसका मतलब होता है जवाब। इसके बाद स्कूला, स्कूला यानी कि स्कूल। उसके बाद चीबो,
चीबो, जिसका मतलब होता है खुराक। इसके बाद सोले, सोले, जिसका मतलब होता है सूरज। फ्रा, फ्रा, जिसका मतलब होता है के दरमियान। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और वो है त्रा। त्रा और फ्रा दोनों का मतलब के दरमियान होता है। इसके बाद उल्टीमो, उल्टीमो यानी कि आखिर। चित्ता, चित्ता यानी कि शहर। आल्बेरो, आल्बेरो यानी कि दरख्त। डिफिचिले, डिफिचिले यानी कि मुश्किल। स्टोरिया, स्टोरिया यानी कि कहानी। लोंतानो, लोंतानो यानी कि दूर। उसके बाद मारे, मारे यानी कि समंदर। उसके बाद सिनिस्त्रा, सिनिस्त्रा यानी कि बाएं या बायां। उसके बाद तारदी, तारदी यानी कि देर। उसके बाद मैंत्रे, मैंत्रे जिसका मतलब होता है जब के। नोते, नोते यानी कि रात। उसके बाद वीता, वीता यानी कि जिंदगी। उसके बाद लिब्रो, लिब्रो यानी कि किताब। उसके बाद अमीको, अमीको यानी कि दोस्त। पेशे, पेशे यानी कि मछली। मोन्तानिया, मोन्तानिया यानी कि पहाड़। उना वोल्ता, उना वोल्ता यानी कि एक दफ़ा। ओरोलोजो, ओरोलोजो यानी कि घड़ी। लेनियो, लेनियो यानी कि लकड़ी। इंसिएमे, इंसिएमे एक साथ या इकट्ठे। प्रोसिमो, प्रोसिमो यानी कि अगला। बियांको, बियांको यानी कि सफ़ेद। एजेम्पियो, एजेम्पियो यानी कि मिसाल। कार्ता, कार्ता यानी कि कागज़। ग्रुपो, ग्रुपो यानी कि ग्रुप। सेम्प्रे, सेम्प्रे यानी कि हमेशा। मूजिका, मूजिका यानी कि मौसीकी। स्पेसो, स्पेसो यानी कि अक्सर। फ्यूमे, फ्यूमे यानी कि दरिया। उसके बाद प्रोंतो, प्रोंतो यानी कि तैयार। वैसे इसका इस्तेमाल जब आपने किसी को कॉल करनी हो या कोई आपको कॉल करे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर हमारे यहाँ हेलो या सलाम कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉल को उठाते वक्त या जब आप किसी को कॉल कर रहे हो तो तब आप प्रोंतो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माई, माई, माई का मतलब होता है कभी नहीं। इसके अलावा इसका मतलब कभी भी होता है
यानी कि अगर आपने किसी से ये पूछना हो क्या तुम कभी फ्रांस गई हो, तो आप माई का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, sei mai stata in Francia। तो इस तरह इसका मतलब कभी भी होता है। और अगर इसका ये जवाब हो कि नहीं कभी भी नहीं, तो इस तरह कहेंगे नो माई, नहीं कभी भी नहीं। तो इस तरह से माई का मतलब कभी भी नहीं या फिर कभी हो सकता है। उसके बाद सोप्रा, सोप्रा जिसका मतलब होता है ऊपर। उसके बाद एलेंको, एलेंको जिसका मतलब होता है लिस्ट। उसके बाद आंके से, आंके से जिसका मतलब होता है अगरचे या हालांकि। उसके बाद उचेल्लो, उचेल्लो यानी कि परिंदा। उसके बाद प्रेस्तो, प्रेस्तो यानी कि जल्दी। उसके बाद कॉर्पो, कॉर्पो यानी कि जिस्म। फैमिलिया, फैमिलिया यानी कि फैमिली। उसके बाद नेरो, नेरो यानी कि काला। उसके बाद फुओको, फुओको यानी कि आग। उसके बाद ग्रातिस, ग्रातिस यानी कि फ्री। इसकी जगह एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है ग्रातुइतो, ग्रातुइतो उसका मतलब भी फ्री ही होता है। प्रॉब्लेमा, प्रॉब्लेमा यानी कि मसला। उसके बाद नियंते, नियंते यानी कि कुछ भी नहीं। उसके बाद लूना, लूना यानी कि चांद। उसके बाद ओकुपातो, ओकुपातो यानी कि मसरूफ। उसके बाद लिंगुआ, लिंगुआ यानी कि ज़ुबान। यहाँ पर भी जो नून है वो नून गुन्ना की तरह पढ़ा जाएगा, यानी कि लिंगुआ, लिंगुआ नहीं से कहेंगे बल्कि लिंगुआ। उसके बाद स्टेला, स्टेला यानी कि सितारा। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि पाकिस्तानी मदर इन इटली आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। इन एनी केस इफ़ यू नीड मोर स्टफ लाइक दिस जस्ट कमेंट बिलो। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।